अच्छा जी, आजकल आप लोगों का एक तारीखी रोल जो कि बहुत वायरल है अगेन, हमारी ख्वाहिश है कि हमें उसकी थोड़ी सी झलक दिखला दें। जंजालपुरा में। जी हाँ, जंजालपुरा के दो वजीह मर्द। हाँ यार, वैसे ये लड़की बिल्कुल ठीक कह रही है नसीम विकी। मेरे ख्याल में 96 में हमने किया था जंजालपुरा है, और उसमें तुम चंबेली बनी थी शायद, और आप रीमा। मैं रीमा बना था। रीमा याद है कि वो जीरे के घर में हमने बच्चा पैदा हुआ था, तो हम गए थे वहाँ पे। एक दफा बच्चा पैदा हुआ और दूसरी दफा अकीका भी था। हाँ मेरा ख्याल है शायद ऐसी बात थी। अकीके में भी गए थे, वहां पर जाके हमने गाना गाया था और बधाई मांगी थी। हाँ, वो हमने कहा था कि माही आवेगा मैं फुला नाल धरती सजावांगी, ओनू दिल वाले रंगले पलंग ते बैठावांगी, चरम चलांगी पखियां ते बड़ा कुछ कहन गिया अखियां। मां इनके घर में काका हुआ है, हमें इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। बड़े कंजूस हैं। आए सानू काका बखाओ, काका क्यों नहीं बखा रहे? काका चोरी रहा। सुन भी नहीं, मुझे पता चला, मैंने गुरु से बात की थी। क्या? गुरु कह रहे हैं कि वो जो जुनेद है ना वहाँ पे, हाँ, वो बहुत ही कंजूस मक्खी चूस है। बिल्कुल सही कहा हमारे गुरु ने। आज पता इसके पर्स से हमने वो 5000 निकलवाना जिसने ना अपना फ्रेम करके रखा हुआ है। हाँ, तू निकलवा लेगी? नहीं रीमा, तू ही निकलवा सकती, तू इससे ज्यादा तगड़ी है। इसमें तगड़ पुना नहीं चलेगा। हाँ, इसमें ना जरा सा वो ये पुना चलेगा। लचक पुना चलेगा। हाँ, और वो तुम्हें ज्यादा है। अच्छा महमूद भाई, आप आए और आपसे बुलबुले के बारे में सवाल ना किया जाए, ये नामुमकिन सी बात लगती है। ये फरमाएं कि उसका अगर आपसे वन लाइनर पूछा जाए कि इतने अरसे से आपने उसको मोनोटनी से बचाने के लिए बुलबुले को क्या किया आपने? यकसानियत से कैसे बचा लिया आपने? आज भी उतने शौक से देखा जाता है। सर बुलबुले जो है ना जी, मेरे नज़दीक वो एक टॉनिक बन गया हुआ है बीमारों के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए। वो उसमें सर अल्लाह की कोई ख़ास इनायत है। बहुत से लोगों ने, जैसा राई साहब को बहुत से लोगों ने गिराने की कोशिश की, उनके पैरेलल सामने ला के हीरो खड़े करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं कोई कुछ कर सका। मेरे ख्याल में 22 या 23 साल राई साहब ने एज ए हीरो फिल्म इंडस्ट्री को संभाल के रखा। इसी तरह सर बुलबुले की मेरे हिसाब से अगर टाइम है तो 3 चीज़ें 4 हैं कि एक तो मैंने नबील को सारी ज़िंदगी अपनी माँ से जो बात की है, जी मेरी प्यारी माँ, अच्छा मेरी प्यारी माँ, हो जाएगा मेरी प्यारी माँ। तो सर जब बुलबुले इसने प्रोड्यूस किया था तो इसने ARY को भेजा जब, तो इसने ये भी इसका चशमदीद गवाह हूं। अच्छा। तो वालदा इसकी आई हुई थी कराची, तो कहता माँ जी वो मैं भेजा उत्थे ते वो मैं तुहानू क्या सी दुआ करना, तो कीती जे दुआ। उनकी एक बात सर बड़ी कमाल बात थी विजडम वाली, कहने लगी पुत्र मैं अल्लाह की अर्जी पा देती है तो उन देखो कदों कबूल कर। वो जो उनका वो था ना जुमला सर, अर्जी पाना, कि मैं ये नहीं कहा कि मैं दुआ कर, मैं अर्जी पाई है वो देख के उन देखो कदों कबूल। मैं जो समझता हूँ सर, एक तो एक हम सब की नीयत सर, हम 4 लोग जो थे सर, हम सब की नीयत बहुत साफ थी। मतलब हमने वो माप तोल के हिसाब से ना डंडी नहीं मारी। हमने अभी तक आप देखें 15 साल में हमको 750 तकरीबन एपिसोड कर चुके हैं सर। आप शुरू के एपिसोड देखें, आप रीसेंट वाले देखें, आपको कहीं हमारा एनर्जी लेवल नीचे नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं। एक तो ये बात है। दूसरा सर नबील ने 14 साल सर पसीना खुश्क होने से पहले हमारा जो हक है ना जो अदा किया। और तीसरा सर ये था कि जो हम खुद खाते हैं ना वहाँ पे जी, वो प्रोडक्शन के लड़कों को भी वही खिलाते हैं। वो ये नहीं है कि उनके लिए कोई खाना अलग आता है। और 15 साल से उसकी बीवी सलमा वो खाना पका के भेज रही है बुलबुल के सेट पे अभी तक। बिल्कुल जुनैद साहब की तरह, ना खुद कुछ खाते हैं ना स्टाफ को कुछ खिलाते हैं। यकीन कर मेरे मुंह की गल खोई, तू ना दस दी ना मैं रो के दसना। जुनैद भाई ये क्या आपकी वजह शोहरत क्या है यार? सर मैं कर्ज करना चाह रहे हैं ਤੁਸੀਂ महान बड़े लोग, और ये नहीं कि मैं कैमरे अगे कह रहा, जाती तौर पर मेरी कसम खुदा दी अज ख्वाहिश पूरी हुई। बहुत शुक्रिया सर। मैं अर्ज करना चाहना है कि तुसी किस शहर च पैदा होए हो,
कि किस शहर 'ਚ ਤੁਸੀਂ जवान होए तो किस शहर 'ਚ ਤੁਸੀਂ तालीम हासिल की? मेरी जान, मैं पक्का लाहौरी हूँ, अराई फैमिली से मेरा ताल्लुक है। और संत नगर, गनी मोहल्ला, गनी मस्जिद, ये मेरे वालिद साहब के चचा के नाम पे है, गनी। अच्छा तो वो, जी सर, हम वहीं की पैदाइश में, मेरी संत नगर की। अच्छा। तो हम लोग माइग्रेट नहीं किए थे, यही इलाका पाकिस्तान में आ गया, तो हम सर इधर ही के हैं। तो मेरे वालिद साहब मुस्लिम मॉडल स्कूल में पढ़ाते थे, टीचर थे, टेक्निकल ड्राइंग उन्होंने कोई 40 साल पढ़ाई है। मुस्तनसर हुसैन तारर साहब, तारिक जमील साहब, अमजद इस्लाम अमजद साहब, अच्छा। ये सब और भी बहुत से, ये सब वालिद साहब के शागिर्द रहे हैं। अच्छा जी। सारा ਤੁਸੀਂ तारफ कराया और मैं गौर ना सर सुने। अच्छा जी, मेहरबानी। लेकिन माइंड ना करना, मैंने एक चीज़ अच्छी नहीं लगी, RI। RI क्योंकि मैं जुनेद साहब की कसम दे सकदा, ना इन्होंने मैं कभी मुल केले लेंदे देखिया, ना सेब लेंदे वेखिया, ना खीर खांदे वेखिया। साडी आदत हैगी है ना जी, सानू तो मिल जाती है। सर मुझे याद है कि जब गोइथे में हमने प्ले किया तो आपके घर से कुछ लोग आए थे, शायद आपके वालिद साहब भी थे, तो सूफी साहब ने उनसे एक आपके लिए रिक्वेस्ट की थी। मैं चाहता हूं कि वो आप खुद सुनाएं तो ज़रा अच्छा लगेगा। ये आप बड़ी याददाश्त है आपकी भाई। तो सर वो ये था कि मेरे वालिद साहब हुई तो मुझे इस फील्ड में आने नहीं देते थे। अच्छा। कैसन कि यार नहीं है, अच्छा काम नहीं, इसी ख़ानदानी लोग हैं, तो तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, यूं का काम करो, तो ये ना किया करो। तो वो सर 14 अगस्त पे हम लोग एक प्ले कर रहे थे, रोशनी और अंधेरा। एक पंजाबी का प्ले, एक एक्ट के 2 प्लेस थे। रोशनी जो था वो 14 अगस्त के हवाले से पाकिस्तान का वो बेस प्ले था, और बाबा हनेरा एक कॉमेडी प्ले था। अच्छा। उसमें मैंने मेन वो नशई वाले का रोल किया था, बाबा हनेरे का। तो मैंने वालिद साहब से कहा कि ये गोइथे इंस्टीट्यूट में सर हमने किया था, तो वालिद साहब को मैंने कहा जी कि ये आखिरी प्ले है, आप सिर्फ ये देख लें और इसके बाद मैं नहीं आऊँ, मैं फील्ड नहीं आऊँगा इसमें फील्ड। वो चले गए मेरे साथ। तो वहाँ पे सूफ़ी साहब से पहली और आखिरी मुलाकात, सूफ़ी निसार साहब से। तो सूफ़ी साहब ने जब प्ले चले ख़त्म हो गया तो बड़ी तारीफ़ हुई बच्चों की, तो उन्होंने मेरे वालिद साहब से कहा कि मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस बच्चे को काम करने से ना रोकिएगा, ये आपका नाम रोशन करेगा, ये मेरा नाम रोशन करेगा, ये इस मुल्क का नाम रोशन करेगा। ज़बरदस्त। उस वक्त उन्होंने सूफ़ी साहब ने कहा था अल्लाह कि ये बहुत बड़ा एक्टर बनेगा, ज़बरदस्त, तो नाम रोशन करेगा, तो इसको ना रोके। सूफ़ी साहब का हर्निया का ऑपरेशन हुआ, हार्डली कोई 6, उसके मेरे ख्याल में 6 महीने या साल बाद सूफ़ी साहब की डेथ हो गई थी। उसके बाद फिर मेरे बाप ने मुझे वो सर वो थापी लगाई, मैं बैठे हुए थे, तो मैं कहा बाजी की सोच रहे हो? क्या लगे यार तेरे उस्ताद ने मनुए गल कही सी, और उस्ताद का रुतबा माँ बाप से ज़्यादा है, तो कहने लगे कि मैं आइंदा तुझे नहीं रखूँगा, जा मेरा बच्चा। बस वो तब से फिर माँ बाप की दुआएं, उस्ताद की।